तो जी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत मेरे दोस्त। तो आज आप देख पा रहे होंगे कुछ शिकंजी का गिलास रखा हुआ है स्क्रीन पे। तो कुछ फील आ रही है आज क्या होने वाला है क्लास में? क्या हम लोग आज आपको ऑनलाइन शिकंजी पिलाएंगे? बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन शिकंजी। नहीं दोस्त नहीं, इसका मतलब है कि आज आपको ना ठंडी ठंडी शिकंजी पी के क्लास में बैठना है, क्योंकि जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ना ये आपके पेपर में बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये डिस्कशन ये क्वेश्चन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए आज एकदम ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पियो, ठंडा ठंडा शिकंजी पियो, दिमाग ठंडा खोल के बैठना। मेरे को चाहिए कि आज आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, केवल वीडियो नहीं देखनी, दिमाग खोल के वीडियो देखनी है आज, ठीक है? हाँ सर ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं ठंडा पानी पीऊं बर्फ डाल के। हाँ दोस्त हाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल, तुम्हें तो डर्मी कूल लगा के भी बैठना चाहिए, ठीक है? कहता है सर मैं बर्फ हाथ में क्यों रखते हो? हाथ में नहीं, अपनी शर्ट में भी डाल लेना बर्फ, तुम्हें तो वो भी जरूरत है, हाथ में नहीं रखनी बर्फ, ठीक है? हाँ तो बच्चा कह रहा है ठीक है सर, आज हम ठंडा पानी पी के बैठेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपसे आज कुछ बातें करूं जरा। तो जब एडमिशन होता है एक पार्टनर का, तो रियल लाइफ में कैसे हम लीगली प्रोसीड करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा पहले आज। रियल लाइफ में, एकदम रियल लाइफ में कैसे लीगली कानूनी कार्रवाई हो जाती है। लीगली समझते हैं आप लोग? कानूनी कार्रवाई कैसे लीगली एडमिशन होता है, उसकी हम आपसे बातें करेंगे जरा। तो सुनना मेरे दोस्त मेरी बात। सबसे पहले जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो आप सबको पता है वो तभी आ सकता है जब बाकी सारे ओल्ड पार्टनर्स ने बोला है यस 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 हम आपको आने की अनुमति देते हैं। मतलब ऑल द ओल्ड पार्टनर्स गिव देयर एसेंट। एसेंट मतलब यस बोल दिया उसने। तो पहली बात तो ये आपको पता है कि ऑल द ओल्ड पार्टनर्स की उसको परमिशन चाहिए, ठीक। इसके बाद रियल लाइफ में एक न्यू डीड बनती है। जब भी ना एक नया पार्टनर आता है ना तो एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड ना मेरे दोस्त एक स्टैम्प पेपर पे होती है, हमने आपको पहले भी दिखा रखी है। तो वो पार्टनरशिप डीड एक न्यू डीड बनती है। उसमें ABCD चारों के नाम लिखे जाते हैं, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे जाते हैं। तो एक न्यू डीड बनाई जाती है रियल लाइफ में, न्यू डीड बनती है। जैसी इस न्यू डीड पे गवर्नर के आपके साइन हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साइन हो जाते हैं, पार्टनर्स के साइन हो जाते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म्ड हो गई है। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज होता है। रीवैल्यूएशन आप सब जानते हैं, हमने आपके साथ क्या कभी पढ़ा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? सारे दोस्त बताओ, क्या कभी हमने आपके साथ पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन क्या होता है? तो सब कह रहे हैं हाँ सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने पढ़ाया था, चेंज इन PSR में ये रीवैल्यूएशन क्या होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर से भी बताऊंगा आज ये, क्योंकि ये पॉइंट आपके पेपर में क्योंकि पक्का पक्का आना है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि रीवैल्यूएशन एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका इस चैप्टर में भी टच होगा, चेंज इन PSR में भी था, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। तो हमें इस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, इसलिए हम आपके साथ फिर से आज रीवैल्यूएशन की बातें करेंगे कुछ। तो जिन्होंने वहां पे नहीं सीखा था तो आज यहां पे तो पक्का पक्का सीख के ही जाएंगे आज। तो रीवैल्यूएशन भी होता है। इसके बाद एक न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है
न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है जिस डेट पे पार्टनर का एडमिशन हुआ है, न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो रियल लाइफ में अकॉर्डिंगली ये हम स्टेप्स फॉलो करते हैं कोई भी एडमिशन के लिए। अब मेरी जो बात आपसे मैं करूंगा वो कुछ रीवैल्यूएशन के ऊपर होगी। तो मेरी दोस्त एकदम मेरे से साथ जुड़ जाना है आज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कई बच्चे कह रहे हैं सर पता है तो अच्छी बात है, तुम्हें आज कुछ और भी ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो जितना लो उतना कम है, तो इसलिए आप मेरी बात सिंसियरली सुनेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, आप फिर भी सुनेंगे आज। तो सुनो मेरे दोस्त, आपने क्लास 11th में कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्रिंसिपल्स हुआ करते थे कुछ, आपका 3rd या 2nd चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ सर, हमने पढ़े थे। उनमें से एक प्रिंसिपल का नाम हुआ करता था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उन्हीं में ना एक प्रिंसिपल हुआ करता था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब आप लोग में से कई ना भूल चुके हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, तो मैं याद दिला दूं आपको। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता था कि एसेट जितने का आपने परचेज किया है उसी वैल्यू पे बुक में रिकॉर्ड होगा। क्या मतलब सर? आज आप एक गाड़ी लेके आते हो, बताओ कौन सी गाड़ी लेके आओगे? बच्चे कह रहे हैं BMW। बाप रे बाप, तुम्हारी तो चॉइस ही वेल डन, BMW लेके आते हैं आज आप। तो आज अगर आप BMW लेके आएंगे तो आपने BMW कितने की खरीदी? मान लो 30 लाख रुपए की खरीदी, 30 लाख रुपीस की। तो आप पता है बैलेंस शीट में उस BMW को 30 लाख का रिकॉर्ड करोगे। ऐसा मैं करने को कहता हूं क्या? नहीं, ऐसा कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो कहता है एसेट के लिए जितने पैसे दिए उस वैल्यू पे बुक में रिकॉर्ड होगा, मतलब बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू उतनी रिकॉर्ड होगी। अच्छा, आज आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ रुपए की। मान लो खरीद ली बिल्डिंग, आपके घर के थोड़ी सी आगे जाके ना आपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग खरीद ली। 2 करोड़ रुपए दिए आपने बिल्डिंग खरीदने के लिए। कितने रुपए दिए सब बताओ? 2 करोड़ रुपीस दिए आपने, 2 करोड़ रुपए। तो बैलेंस शीट में इसको कितने का रिकॉर्ड करोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है जितने पैसे दिए, पैसे जितने जेब से गए उतने का वो चीज है। जितनी जेब से पैसे गए उतने का चीज है। क्या गजब की बात, बिल्कुल सही कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो एसेट बैलेंस शीट में कितने का रिकॉर्ड होगा? वो बिल्डिंग कितने की रिकॉर्ड होगी? 2 करोड़ रुपए दिए आपने, तो वो बैलेंस शीट में भी 2 करोड़ की रिकॉर्ड होगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था? हिस्टोरिकल की बात ही क्या है? हिस्ट्री। हिस्टोरिकल पता है कहां से जन्मा? हिस्ट्री मतलब कि जिसने में खरीदा था उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। क्या आपको बात समझ आई? और पूरी अकाउंट्स इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अच्छा, मेरी बात सुनना। आप आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 अप्रैल 2005 को। एक बिल्डिंग खरीदी आपने, कौन सी तारीख को खरीदी है? 1 अप्रैल 2005 को आपने एक बिल्डिंग खरीदी है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। बाप रे बाप, 2005 में 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीद लिया आपने। ठीक, 2005 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मुझे बात बताओ, आज मान लो डेट है 31 मार्च 2019। आज भी बिल्डिंग की वैल्यू क्या? आज भी बिल्डिंग की वैल्यू क्या 1 करोड़ ही होगी मार्केट में, कि बढ़ या कम गई होगी? एसेट की वैल्यू में चेंज आया होगा कि आज भी वो उतने की 1 करोड़ की ही रहेगी? तो नहीं दोस्त, नहीं। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब ने कहा एसेट की वैल्यू बड़ी होगी। कहां 2005 की वो बिल्डिंग
आज 1 करोड़ की थोड़ी ना होगी, महंगाई इतनी हो गई है। कहां पेट्रोल 30 रुपए का लिया करता था, आज देखो 70-72 रुपए पहुंच गया, 72 रुपीज लीटर पहुंच गया। तो हमारे देश में कुछ महंगाई होती है, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं। इस बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन एसेट की वैल्यू कम बढ़ होती रहती है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस एसेट की वैल्यू, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या 31 मार्च 2019 को खरीदा था 2005 में, मैं बात कर रहा हूं 2019 की, क्या बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ ही होगी कि ज्यादा होगी? तो मेरे दोस्त सब ने कहा एसेट की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन आई एम सो सैड, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैं अपने अकाउंट्स में मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल मुझे इजाजत नहीं देता। वो कहता है जितने की खरीदी थी उसी पे रिकॉर्ड रहेगी। मैं बंधा हुआ हूं, मेरे दोस्त बंधा हुआ हूं, मेरे को बांध रखा है किसने? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने। तो एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में उतने पे ही रिकॉर्ड होती है जितने मैंने पैसे दिए हैं उसको। अब आप कहेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है, रहने दो उतने पे ही रिकॉर्ड, है ना, रहने दो उतने पे ही रिकॉर्ड। तो देखो कभी कभार ना हमें अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारी बैलेंस शीट अच्छी बनानी पड़ती है। आपको पता है बैलेंस शीट अगर किसी कंपनी की अच्छी होती है तो उसको लोन वगैरह जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हमारे एसेट की वैल्यू ज्यादा शो हो बैलेंस शीट में। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऐसा है, वो कहता है नहीं दोस्त नहीं, जितने की खरीदी थी उतने की ही रहने दो बैलेंस शीट में। लेकिन जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, तो पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी छुप जाता है सर, छुप जाता है। क्या मतलब सर, क्या मतलब? मेरे दोस्त सुनो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पता है कौन है? वो है एक चूहा। देखो मैं बना रहा हूं, ये है दोस्त चूहा। चूहे की शक्ल बनाओ क्या? अच्छा चूहा छोड़ो, हम आपको टॉम एंड जेरी ही दिखाते हैं जरा। अच्छा तो देखा मेरे दोस्त, आपने टॉम एंड जेरी की लड़ाई देखी? तो ऐसे ही ये देखो, ये ना जो चूहा था, ये चूहा होता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है ना, तो हमारा पार्टनरशिप का कानून कहता है कि आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अच्छा
रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एसेट को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो जितने का वो था, लेकिन क्योंकि नया पार्टनर जब आता है तो रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या? एसेट की न्यू वैल्यू फाइंड होती है, न्यू वैल्यू निकाली जाती है एसेट की और उसको नई वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में। तो न्यू पार्टनर के आने से रीवैल्यूएशन होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो तो मात्र एक चूहा है, बिल्ली काट जाएगी उसको। रीवैल्यूएशन एक बिल्ली है, बब्बर शेर बिल्ली, और चूहे को तो वो छू जाए काट जाएगी। हालांकि चूहा भी शैतान होता है, लेकिन नए पार्टनर के एडमिशन पे कोई हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। हम लोग रीवैल्यूएशन करके रहेंगे। जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो रीवैल्यूएशन होती है मेरे दोस्त, और बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू जाती है, पुरानी वैल्यू नहीं जाएगी, न्यू वैल्यू जाएगी। अच्छा, मैंने आपको कहा यही एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको कहा कि 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, और 31 मार्च को यही बिल्डिंग हो गई मेरे दोस्त 3 करोड़ की। तो बताओ क्या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे? तो नहीं दोस्त, नहीं। हम लोग एडमिशन पे रीवैल्यूएशन करके रहेंगे, चाहे कोई भी रोक ले। भगवान श्री कृष्ण भी आके कह दे नहीं रीवैल्यूएशन नहीं होगा, उनको भी कह देना रीवैल्यूएशन तो होके रहेगा। क्यों? रीवैल्यूएशन करने को हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है, मैं नहीं कहता, कानून कहता है ना देश का। कानून की बात सराखों पर, तो रीवैल्यूएशन इसलिए होता है। अच्छा, तो रीवैल्यूएशन जब होगा तो रीवैल्यूएशन से या तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, और सेम विथ लायबिलिटीज की वैल्यू या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रीवैल्यूएशन, कि हमें नए पार्टनर के आने पे रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। अच्छा दोस्त, जब रीवैल्यूएशन होगा तो रीवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट आएगा रीवैल्यूएशन का, या लॉस आएगा। तो रीवैल्यूएशन होने पे या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों किस में बंटते हैं? ये ओल्ड पार्टनर्स में बंट जाते हैं। ओ माय गॉड, ये सारा का सारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ओल्ड पार्टनर्स की जेब में जाएंगे। ठीक है, आओ एक पेपर के थ्रू दिखाऊं। ये देखो, मानो कि रीवैल्यूएशन हुआ, एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में बढ़ गई। जो बढ़ गई है, अब एसेट साइड आपकी बढ़ गई होगी क्या? अब एसेट साइड बढ़ गई होगी क्या? हाँ दोस्त, हाँ। जब एसेट साइड बढ़ गई होगी, क्योंकि एसेट की पहले वैल्यू 2 करोड़ थी, अब 5 करोड़ हो गई, तो एसेट साइड बढ़ गई होगी बैलेंस शीट में, तो कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कैपिटल केवल किसकी बढ़ेगी? ये मुनाफा है, मुनाफा, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है दोस्त, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये सब पुराने पार्टनर अपनी जेब में डाल लेंगे, नए वाले को नहीं देंगे। नया वाला देखो आ रहा है, कह रहा मुझे भी दो। नहीं नहीं नहीं, तेरी बिल्डिंग थोड़ी ना थी, ये बिल्डिंग हमने खरीदी थी पास्ट में, और तेरे आने से पहले रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट तुझे नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट केवल किसका है? ये प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स का। सारे दोस्त बताओ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन के जरिए आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी और हम आगे मूव ऑन भी कर पाएंगे। तो देखेंगे, कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। कैपिटल ऑफ ए एंड बी, 2 ही पार्टनर हैं तो 2 कैपिटल, डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक और आपके कैश इन हैंड, ये एसेट साइड है। नीचे कुछ और बातें लिखता है बैलेंस शीट के अलावा भी। कहते हैं दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी का दाखिला होगा कुछ शर्तों के साथ। सी वॉज टू ब्रिंग 7500 रुपए एज कैपिटल
और 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। कैन यू टेल मी दिस इज फर्म गुडविल? ये क्या फर्म की गुडविल है कि प्रीमियम फॉर गुडविल है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये सी लेके आ रहा है, सी वॉज टू ब्रिंग, ये सी को ब्रिंग करनी है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये फर्म की गुडविल नहीं है। अच्छा, अब वो रीवैल्यूएशन की बातें कर रहा है आपसे, यहां से ना वो रीवैल्यूएशन की बातें कर रहा है। कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई 5%। ठीक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर के ऊपर कुछ डाउटफुल डेट की प्रोविजन बनानी है, मतलब डेटर की रीवैल्यूएशन हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ 375। बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू कह रहा है बढ़ा दो 10%। जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो स्टेप नंबर 1 होता है रीवैल्यूएशन करना। तो सबसे पहले हम भी क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे। तो जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होती है ना, सबसे पहले उन पे ध्यान लगाएंगे और उनकी बात करके उनका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर बी को सब देखेंगे। क्या कहती है? कहती है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांटर मशीनरी, स्टॉक और प्लांटर मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। 5% उसको कम कर देना है। 5% स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। क्या रीवैल्यूएशन में एसेट की वैल्यू कम भी होती है? हाँ, कम भी होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम भी होती है, कभी धूप कभी छाया। तो ऐसा तो चलता रहता है, ये तो जीवन का नरम है कि कभी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी। अच्छा, देखेंगे स्टॉक बैलेंस शीट में कितने का दे रखा है। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है? अर्जुन, नजर केवल स्टॉक के ऊपर। अर्जुन की नजर कहीं और नहीं जानी चाहिए। अर्जुन, स्टॉक कितने का है? 10,000 रुपए। अर्जुन, मेरा सवाल, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड है कि ये रीवैल्यूएटेड वैल्यू पे रिकॉर्ड है? तो ये हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड था और रहेगा अगर एडमिशन ना होता तो। लेकिन एडमिशन होने पे हमें ये परमिशन मिल गई कि इसकी आप रीवैल्यू कर लो। तो रीवैल्यू करने में पता है क्या लगा कि ये 5% रिड्यूस हो गई इसकी वैल्यू। ओ माय गॉड, कहां स्टॉक 10,000 का था और अब 5% कम पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो, स्टॉक की वैल्यू पहले 10,000 थी, अब इसकी वैल्यू 5% कम हो गई। स्टॉक की न्यू वैल्यू क्या बता दोगे मुझे? क्या स्टॉक की न्यू वैल्यू बता दोगे? ये तो ओल्ड वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू को एक और नाम बोल देता हूं मैं, बैलेंस शीट में जो दे रखी है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है वो ओल्ड वैल्यू होती है। वो 10,000 रुपए की है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? रिड्यूस बाय 5%। रिड्यूस बाय 5%। एंट्री क्या होगी दोस्त? इसको 5% कम करना है। इसका 5% कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना निकलेगा? जल्दी से बताओगे कैलकुलेट करके? आप सब अपनी कैलकुलेशन निकालो और बताओ कितना आ रहा है। तो इसकी वैल्यू 500 रुपए कम हो गई। ओ माय गॉड, 500 रुपए से मेरा स्टॉक कम हो गया। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को रोना आ रहा है बच्चे, रोना आ रहा है। आंसू नहीं रुक रहे कि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। अब न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक क्या 10,000 रुपए का ही रिकॉर्ड होगा कि 9,500 का रिकॉर्ड होगा? स्टॉक रीवैल्यूएटेड वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे? तो स्टॉक रीवैल्यूएशन वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। वेरी वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। तो स्टॉक की रीवैल्यूएटेड वैल्यू जो होगी 9,500। ओके, बात समझ आई। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो होता है टू स्टॉक। अच्छा, एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो कम क्रेडिट हो जाता है 500 रुपए।
डेबिट किसको करे, डेबिट किसको करे? तो स्टॉक किसकी वजह से कम हुआ है? स्टॉक कम हुआ है रीवैल्यूएशन की वजह से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओ माई गॉड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू स्टॉक। इसको ऐसे लिख लो, बीइंग स्टॉक वैल्यू रिड्यूस्ड। अच्छा, इसको मैं अगर प्रेजेंटेशन के साथ, ये हमारा ना आंसर है, सॉल्यूशन है, तो इसमें हम यहां पे एंट्री डाल देंगे वाली कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट कितनी हो गई दोस्त? 500 500, ठीक है। बीइंग वैल्यू रिड्यूस्ड। अच्छा, क्वेश्चन ने ना हमको ये भी कहा था, देखो कहता है प्रिपेयर करो रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका इफेक्ट डाल देते हैं। अकाउंट में क्या दिक्कत है, एंट्री होगी तो अकाउंट में भी आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर अकाउंट की ही बात है तो क्या मुझे आप बता दोगे अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? इसको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे देता हूं काट के। रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब बिजनेस का नुकसान। और रीवैल्यूएशन अकाउंट तो एक तरह से है ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये कुछ नहीं होता दोस्त, प्रॉफिट और लॉस बताने वाला ही तो एक अकाउंट है ये। रीवैल्यूएशन करते ही क्यों है हम? या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो या तो कम होगी। तो हमें ये अकाउंट क्यों बनाना होता है? टू फाइंड प्रॉफिट या लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही होता है, नॉमिनल इसका नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट का। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड खर्चे जाते थे, तो यहां भी तो टू स्टॉक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना? 500 रुपए। अच्छा ठीक है सर। ऐसे ही मेरे दोस्त आगे उसने क्या कहा था, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू भी 5% कम हो गई। सारे जवाज लग जाओ, काम पे लग जाओ। 17,500 की वैल्यू है, इसको 5% कम करके दिखाना है। हम अकाउंटेंट हैं, हम करके दिखाएंगे। प्लांट और मशीनरी को हम कम करके दिखाएंगे। चलो जी चलो, चलते चलो चलते चलो, हम चलते चलो। देखो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगा। टू प्लांट और मशीनरी, टू प्लांट और मशीनरी। अमाउंट मेरे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू कम हो जाएगी। प्लांट और मशीनरी की ओल्ड वैल्यू क्या है? ओल्ड वैल्यू देखो 17,500 है, तो 17,500 का 5% कितना होता है? तो 17,500 का 5% अगर मैं निकालूं तो ये आता है 875। 875 मतलब कि प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 875 कम हो गई। तो इसका मतलब प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी, प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। यहां पे आ जाओ, प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो गई 875। किसकी वजह से हो रहा है ये? किसकी वजह से प्लांट और मशीनरी को नुकसान हो रहा है? तो डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेचारा रीवैल्यूएशन अकाउंट तो फंस गया, कहता है मेरी वजह से बिजनेस के एसेट कम हो रहे हैं। नहीं, रीवैल्यूएशन बोल दो उसको। रीवैल्यूएशन तुम तो हमें ट्रू फेयर एंड व्यू दिखा रहे हो, बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है, एकदम जेन्युइन बैलेंस शीट दिख रही है रीवैल्यूएशन की वजह से। तो आओ, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू रिड्यूस्ड, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई 875। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं, इसका इफेक्ट डाल के दिखाते हैं। बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? जल्दी से दोस्त बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, नुकसान हुआ है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट और मशीनरी कितने का? 875 का। अकाउंट भी बन रहा है, एंट्रियां भी हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, एंट्री नंबर तीसरी
तीसरी रीवैल्यूएशन की बात देखेंगे। अब क्या कहता है क्वेश्चन, आओ साथ साथ देखें। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर 375। कहता है डेटर से खतरा लग रहा है, कहता है डेटर जो है वो 375 रुपए का, उनसे मेरे को खतरा है कि वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे, उन पे प्रोविजन बना दो। अच्छा, बचपन में प्रोविजन की एंट्री क्या पढ़ा करते थे? सारे दोस्त बताओ, बचपन में प्रोविजन की एंट्री मैडम ने क्या बताई थी? तो मैडम ये वाली एंट्री बताया करती थी प्रोविजन की, याद आ रही है? मैडम ने कहा था प्रोविजन की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या याद आ रही है दोस्त ये एंट्री? ये एंट्री हुआ करती थी 11वीं में जो करा करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की 375। लेकिन जब हम अब रीवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है, अब कोई प्रॉफिट और लॉस की वजह से नहीं हो रहा है इसका प्रोविजन, अब हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो प्रोविजन तो अभी भी बन रहा है, क्रेडिट तो प्रोविजन होगा, क्योंकि प्रोविजन तो क्वेश्चन ने कहा है बनाने के लिए। लेकिन अब P&L अकाउंट डेबिट ना होके रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ओके, एंट्री क्या बन गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 375 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसकी एंट्री यहां पे लिख के दिखाएंगे दोस्त। एंट्री लिखना काम है आपका, मुद्दा संभाल रहे हो आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 375 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बस दोस्त बस, रीवैल्यूएशन इतना इजी है, मैं क्या करूं? एंट्रियां डालनी है। बस आपको ना ये समझ आना चाहिए कि एंट्रियां क्या होती हैं, एंट्रियां कैसे होती हैं, बस बाकी काम बिल्कुल आसान। बीइंग प्रोविजन मेड, बीइंग प्रोविजन मेड, तो इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको कैसे दिखाएं? तो इसको यहां दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375। देख रहे हो, ये रीवैल्यूएशन की खर्चे वाली साइड है, मतलब कि रीवैल्यूएशन की वजह से एक तो स्टॉक का खर्चा हो गया, एक मशीनरी का खर्चा हो गया, एक प्रोविजन भी क्रिएट हो गई। बाप रे बाप, इस रीवैल्यूएशन के चक्कर में तो बिजनेस का नुकसान हो रहा है। हमने तो सोचा था प्रॉफिट होगा, ये तो नुकसान हो रहा है। कोई नहीं, आगे देखते हैं। कहते हैं बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट कर दो 10%। देखें पहले बिल्डिंग की वैल्यू है क्या? बिल्डिंग की वैल्यू है दोस्त 25,000। 25,000 को एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो अगर बैलेंस शीट में 25,000 की है तो 10% कितना होगा? 25,000 का 10% कितना होता है दोस्त? 2500 रुपए बढ़ गई, 2500 बढ़ गई। जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या होगी दोस्त? अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। ओ, एसेट की वैल्यू बढ़ने पे तो डेबिट होगा। वो किसकी वजह से बढ़ी? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस दोस्त बस, आपको ना ये याद होना चाहिए कि एसेट की वैल्यू बढ़ने पे वो डेबिट होता है या गिरने पे क्रेडिट होता है, बस, और कुछ भी नहीं है। रीवैल्यूएशन से सिंपल तो कुछ है ही नहीं। 2500 रुपए, ठीक है, इसकी एंट्री डाल देंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट भी करके दिखा देंगे। एंट्री भी डाल देते हैं। देखो एंट्री क्या थी? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो क्या होगा? डेबिट होगी बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये सॉल्यूशन है, ऐसे पेपर में प्रेजेंट करना है। टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो रहा है, ये समझो, फायदा हो रहा है बिजनेस का। बाय बीइंग बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज, बिल्डिंग की वैल्यू दोस्त इंक्रीज हो गई, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा?
अकाउंट कहां गया? ये रहा अकाउंट। इसमें बताओ क्या डेबिट साइड डाल दूं? क्या बिजनेस का खर्चा हुआ? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बिजनेस का खर्चा हो गया? नहीं, ये तो फायदा है सर, ये तो फायदा है। वैल्यू बढ़ जाना तो फायदा है, तो इसको हम फायदा रिकॉर्ड करेंगे। बाय, ये कौन से कलर का पेन आ गया? बाय बिल्डिंग, कितने का फायदा हुआ? 2500 रुपए का। अब क्या मुझे आप लोग ये बता दोगे रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? रीवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप क्या कहोगे? सर 2500 रुपए का तो फायदा हुआ, बाकी ये खर्चे माइनस कर देता हूं। 2500 माइनस 500 माइनस 875 माइनस 375, तो कितना आया सर? 750 रुपए का फायदा हुआ। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ सर 750 रुपए का। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ 750 रुपए का सर। सर मैंने कहा हाँ सर, ये प्रॉफिट किस में बटेगा? सर ये प्रॉफिट किस में बटेगा? ये प्रॉफिट किस में बटेगा? कहां गए वो पेपर गिरा दिए शायद। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में। ये बात तो अपने दिमाग में बसा लो। ओल्ड पार्टनर्स विल बियर द लॉस एंड ओल्ड पार्टनर्स विल ऑलवेज शेयर द प्रॉफिट हमेशा वो शेयर करेंगे। क्या क्लियर बात है? हाँ सर हाँ। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे पास? हमारे पास हैं ए और बी। तो ए और बी 750 रुपए का प्रॉफिट शेयर करेंगे। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। तो 750 ओल्ड रेशियो में बटेगा, अकॉर्डिंगली कितना आएगा? 500 और 250। ये हमने आपको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट के दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका ट्रीटमेंट दिखा देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। देखो, क्वेश्चन ने हमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला है। तो यहां पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे उनके बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस बीडी क्या सी का भी होगा? क्या नए वाले पार्टनर का भी होगा? नहीं, वो अभी अभी आया है, उसका कहां से होगा? 15,000 और 10,000, ठीक। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से इनका मुनाफा है, इनकी कैपिटल बढ़ती है, तो इस साइड आएगा। कितने का अभी बांटा? अभी बांटा था, देखो दोस्त, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी बांटा था हमने 500 और 250। तो अकॉर्डिंगली यहां बांट देंगे 500 और 250, ठीक है। हमने रीवैल्यूएशन का काम खत्म कर दिया। रीवैल्यूएशन का काम में क्या होता है? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, वहां से प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना। प्रॉफिट हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना, और अगर लॉस होता तो ओल्ड पार्टनर्स की हम पता है इस साइड लिख देते, यहां लिख देते टू रीवैल्यूएशन लॉस, और यहां बढ़ जाता ओल्ड रेशियो में। बस रीवैल्यूएशन करने का एक ही मुद्दा है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना। प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर दिया और ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है सर। अब देखो, अब वो कह रहा था कि नया पार्टनर 7,500 की कैपिटल लेके आया है और 3,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ठीक है। मुझे बात बताओ, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। कितनी लेके आया वो कैपिटल? 7,500। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लेके आया है। कितनी लेके आया है? 3,000। तो मैं दोनों को कंबाइंड एंट्री पास कर देता हूं। तो ये लेके आए हैं 10,500 टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी? तो ये लाया 7,000 और ये 3,000। अच्छा, ये 7,500 है, ठीक है। 7,500 है उसकी कैपिटल के, 7,500 अपनी कैपिटल के लेके आया और 3,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया है। बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट
इसको कहाँ शो करेंगे, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे शो करते हैं। बाय कैश कितने की लेके आया है कैपिटल, 7,000 रुपए की। बाय प्रीमियम, प्रीमियम तो बढ़ जाएगा दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल तो बढ़ जाएगी। किस रेशियो में बढ़ जाएगी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो भी इनका 2:1 ही आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो भी 2:1 भी आएगा, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की थी, 3,000 इंटू में 2:3, तो 2,000 और 1,000। प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमने बांट दी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन कुछ कह रहा था, ये रीवैल्यूएशन कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और कुछ भी नहीं कह रहा था। बाकी आप बैलेंस सीडी निकाल के मुझे बताएंगे। टू बैलेंस सीडी, ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा और सी का कितना आएगा। बैलेंस सीडी निकाले जल्दी से कैलकुलेट करके दोस्त, ठीक है। हम भी करते हैं और आप भी करिए। 15,000 प्लस 500 प्लस 2,000 दैट इज 17,500। ए का आ रहा है 17,500। बी का देखते हैं 10,000 प्लस 250 प्लस 1,000 दैट इज 11,250। ठीक है। सी का 7,000, तो ये ही आ गए इन दोनों दोस्त। बैलेंस सीडी 17,500 ए का, 11,250 बी का और 7,000 सी का, ये इनके बैलेंस सीडी आ गए। अच्छा, बच्चा कह रहा है कि सर ये 7,500 है। ठीक है, तो 7,500 कर देते हैं दोस्त। अब ठीक है, हाँ बच्चा कह रहा है ठीक है सर, इसको भी कर देते हैं। अब आपको मेरे साथ बनानी है बैलेंस शीट। आखिरी काम है, आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। मुझे ये वाली बात बताओ, बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जाएगी कि रिवैल्यूएटेड वैल्यू जाएगी? बैलेंस शीट में सबने कहा रिवैल्यूएटेड वैल्यू जाएगी। वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो अब आ जाओ बिल्डिंग पे। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? बैलेंस शीट में इतनी थी, लेकिन न्यू वैल्यू क्या हो गई? 10% बढ़ा के लिखेंगे। अब 25,000 प्लस 10% 27,500 हो गई। ठीक है। इसके बाद प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम करके लिखेंगे 5%, 16,625। प्लांट और मशीनरी की 16,625। ठीक है। स्टॉक 9,500 और डेटर 4850 लिखे हुए हैं। 4850। लेकिन मजे की बात क्या है, डेटर के ऊपर प्रोविजन भी बनाना है। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया है, वो माइनस भी करना पड़ेगा। जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया वो माइनस भी होगा। लेस प्रोविजन 375 का जो प्रोविजन बनाया था वो माइनस होगा यहाँ पे। तो 4850 माइनस 375 का प्रोविजन, तो 4475 आ रहा है। ठीक है। लास्ट में कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है दोस्त? तो आप मेरी बात देखेंगे, कैश इन हैंड कितना है? 600 रुपए कैश है दोस्त। क्या यही न्यू बैलेंस शीट में आएगा? तो आंसर है नहीं। नया पार्टनर भी कैपिटल लेके आया है। 600 रुपए प्लस नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 7,500 की, प्लस वो गुडविल लेके आया 3,000 की। तो 7,500 प्लस 3,000 प्लस 600 दैट इज 11,100। 11,100 कैश है। इसका टोटल लगा के बताएंगे सारे दोस्त कितना आ रहा है। जल्दी से इसका टोटल लगाओ और बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। एसेट साइड का टोटल तो 27,500 प्लस 16,625 प्लस 9,500 प्लस 4475 प्लस 11,100 प्लस दैट इज 69,200।
69,200, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में भी कैपिटल ए बी सी तीनों की कैपिटल जो बैलेंस सीडी आई है वो उतार दो, तो कितनी आई है? 17,500, 17,500, 11,250 और 7,500 और 7,500। ये तीनों की कैपिटल मैंने क्या करी दोस्त? तीनों की कैपिटल उतार दी। एक बार जोड़ के बता दें कितना आ रहा है। 11,250 प्लस 7,500 दैट इज 36,250। क्या कोई और लाइबिलिटी भी थी? तो एक क्रेडिटर था 39,950, 32,950। ये क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। जल्दी से देखेंगे कि टैली हो रही है कि नहीं हो रही है बैलेंस शीट। ये अमाउंट कहाँ से लिखे हुए आ गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। 36,250 प्लस 32,950, 69,200, 69,200। तो ठीक है दोस्त, तो आपको अकॉर्डिंगली ऐसे प्रेजेंट करके आना है पेपर में। और ये हमारा सिस्टम रहेगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ऐसे हम काम किया करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज थोड़ी सी भारी क्लास हो गई, तो तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। कोरोना वायरस है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।